एक तो उसमें कंसेप्ट आ गया निकल करके दूसरा आया कि इसको हम नाउन से पहले लगाते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं हम। अब दूसरा जो हमारा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि नाउन के बारे में सब जानते ही हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, सब नाउन हैं। लेकिन अब नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? साधारण तरीके से आपको पता है, जैसे हमने कोई वाक्य यहाँ पर दे दिया, दिस इज अ पेन। ओके, तो पेन हमारा क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। दुनिया में ये याद रखिएगा कि नाउन से पहले जो भी चीज़ आती है वो एडजेक्टिव होती है। तो इसलिए इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो आर्टिकल इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आप इसको लिख भी लीजिए, आर्टिकल इज नथिंग what it is the part of adjective. Okay. तो ये एडजेक्टिव का हिस्सा होता है, इसे एडजेक्टिव ही मानते हैं। एडजेक्टिव का ये छोटा भाई है आर्टिकल। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि आर्टिकल से संबंधित चाहे आईएएस की कंपटीशन हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें से। तो ये दूसरी बात निकल करके हमारी आ गई कि ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया, दिस इज बुक। अब बुक क्या है? ये नाउन है। ओके, नाउन कह रहा है कि मुझसे पहले एडजेक्टिव हो। इससे कह रहा है कि आप बन जाइए। वो कह रहा है मैं तो पहले से ही ऑक्सिलरी वर्ब हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ब का कार्य कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर इनके बीच में एडजेक्टिव होना चाहिए, नहीं है तो क्या है कि ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसलिए आर्टिकल की आवश्यकता हमको सेंटेंस बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। बिना आर्टिकल के कोई भी वाक्य अपूर्ण माना जाएगा। अगर नाउन दिया हुआ है सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन में, अब ये भी ध्यान रखिए कि ये सिंगुलर नंबर में और काउंटिंग नाउन में लगता है। ओके, तो अब आपको ये आप समझ में आ गई कि बिना आर्टिकल के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए आर्टिकल बहुत कंपलसरी है हमको सीखना। अब आपके 2-3 बातें निकल के आ गई कि हमको ये जानकारी होना चाहिए कि जो भी नाउन है, नाउन से पहले जो चीज़ है वो हमारे जानकारी की है या नहीं है। सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, काउंटेबल नाउन में होना चाहिए, और ये एडजेक्टिव का एक छोटा भाई है, एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। ओके, बात और आती है
कि हमारे देश की क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, ये एक विशेषता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ की लैंग्वेज बदल जाती है, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है। तो मेन बात हमारी इसमें साउंड से संबंधित होती है। आवाज़ कैसी है, किसी का उच्चारण हम कैसे हम करते हैं, थोड़ा सा ये हमको देखना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया, आर्टिकल आपके आपके दो आर्टिकल्स हुए, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ओके, अब इंडेफिनिट में आपके दो हो गए, ए और एन। अब इसका उच्चारण भी आप देखिएगा, जैसे ए है तो इसको हम आ बोलेंगे, 90% इसका ये सही माना जाएगा। 10% लोग इसको अगर ए बोलते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन उच्चारण हमारा सही होना चाहिए, आ। और इसके लिए उच्चारण में हम अन, और दूसरा इसका एन भी बोलते हैं। तो 90% ये सही माना जाएगा और ये 10% आपका सही माना जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस बना करके दिखाता हूं। अब उच्चारण की दृष्टि से आप दिस इज अ बुक, ये सही माना जाएगा। उच्चारण अगर हमारा ठीक है, प्रयास हमको ये करना चाहिए कि हमको जो प्रोनाउंसिएशन है उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ लोग बोल देते हैं दिस इज ए बुक, तो प्रयास ये करिए दिस इज आ बुक। अब यहां पर ये इसे क्या पढ़ेंगे, दिस इज एन एप्पल, एन एप्पल, और एन एप्पल बोलते हैं हम लोग। तो ठीक है, इसका उच्चारण हमको ठीक से करना चाहिए। तो मेन बात हमारी एक निकल के ये आई कि इसका उच्चारण भी हमको ठीक से डिफाइन करना चाहिए। अगली बात आपकी निकल करके आती है इनका प्रयोग हिंदी उच्चारण के अनुसार होता है। अब हिंदी का उच्चारण, हिंदी के उच्चारण में आप देखते हैं कि एक तो जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजन दो चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने हिंदी में देखा आ से लेकर के आहा तक, और ये क से लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक। इसमें हिंदी का उच्चारण करने से जिन शब्दों का प्रयोग जो है हम स्वर से शुरू करते हैं तो उसमें ऐन का प्रयोग करते हैं, और जिसमें कंसोनेंट से प्रयोग उच्चारण करने पर कंसोनेंट आता है तो उसमें ए का प्रयोग आता है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, जैसे एप्पल, एप्पल बोला मैंने,
तो इसका उच्चारण ए आया या आ आया। तो ये सॉरी, ए आया एप्पल, तो ये क्या है, ये स्वर है। तो यहाँ पर स्वर से जो भी शब्द शुरू होते हैं उसमें क्या लगाएंगे, एन। तो एन एप्पल आ गया। ओके। अब जैसे बुक आया, इसमें उच्चारण करने पर वाह बा रहा है, ये क्या है, कंसोनेंट है। तो इसमें क्या आएगा, ए बुक। ओके। तो इनका प्रयोग हिंदी उच्चारण के अनुसार होता है। जिन शब्दों में उच्चारण करने पर पहला अक्षर जो है स्वर आता है, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग आहा आता है, तो उसमें हम ऐन का प्रयोग करते हैं। और जिसमें व्यंजन से जो शुरू होता है उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में समझने का प्रयास हम करेंगे। अब जैसे डेफिनेट आर्टिकल आया, अब डेफिनेट आर्टिकल में इसके बारे में हमको पहले से जानकारी है। नाउन से पहले हमको इसका प्रयोग करना है। तो ये आपका एक ही है, द। तो इसे हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। ओके। इसमें भी वही चक्कर है, द का प्रयोग और दी का प्रयोग। अब इसका व्यंजन अक्षर से, जो व्यंजन अक्षर से प्रारंभ हो और जो स्वर से प्रारंभ होता है तो दी बोला जाता है। जैसे एप्पल बोला मैंने, तो एप्पल से पहले आपको यहाँ पर दी या दा बोलेंगे, ये देखिएगा। तो एप्पल स्वर से शुरू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, दा की जगह दी आ जाएगा। यहाँ दी एप्पल। और जैसे मैंने आपसे ये कहा बॉय, तो ये कंसोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, तो इसे बोलेंगे द बॉय। तो उच्चारण हमारा मेन होता है, और उच्चारण के अनुसार हमको ये देखना चाहिए। बहुत इजी वे में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात ये आती है अब इसमें यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया और इसमें ऐन का प्रयोग किया। तो ये तो क्या है, ये तो एक जो हमारी कॉमन बात है, एक जाति है हमारी, एप्पल। एप्पल है, ये एक एप्पल है। और जिस एप्पल के बारे में, जैसे कल मैंने एक एप्पल खाया, वो खट्टा था, या जिस एप्पल को मैं लेके आया हूँ वो मैंने खाया, वो खट्टा है। तो यहाँ पर एन भी आया, यहाँ पर दा भी आया। तो ये जैसा सेंटेंस होता है, ये हमको मतलब
इतनी जानकारी रखनी है कि ये निश्चितता वाला है या अनिश्चितता के रूप में आया हुआ है। तो ये दोनों बातें आप इसको समझे होंगे। अब मेन बात ये आती है अब यहाँ पर एक बात जो मेन है उसे देखिएगा। जैसे नाउन और नाउन से पहले आपका जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब दुनिया में कोई भी चीज़ आई है, चाहे व्यक्ति आया हो, चाहे कोई जानवर हो, तो उसके गुणगान करने का ठेका जो होता है एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अब विशेषता, अब मैं से आपसे कहता हूँ, जैसे राम इज ऑनेस्ट, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय। अब इन्हीं को दोनों सेंटेंस को ले लीजिए। राम ईमानदार है। अब राम ईमानदार है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव दे दिया हमने। अब लोग क्या कहते हैं, जब अधिकतर बोलते हैं कहीं राम इज एन ऑनेस्ट, तो क्या ये राम इज ऑनेस्ट सही माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये ग्रामर की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव दिया हुआ है, और एडजेक्टिव के बाद में नाउन है तब तो सही माना जाएगा, और नाउन नहीं है तो केवल एडजेक्टिव ही है, तो ये सही माना गया। ओके, इसमें हम एन नहीं लगाया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये नाउन यहाँ बॉय दिया हुआ है, और कोई भी नाउन है उससे पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि सेंटेंस गलत है। जैसे इसके बाद नाउन नहीं जा रहा है तो ये गलत माना जाएगा, या फिर केवल एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, ठीक है, अब आप उससे पहले एन लगा देंगे तो गलत होगा। अब ये सही है। यहाँ पर अब हम एक बात आपको बताते हैं, जैसे ऑनेस्ट दे दिया, अगर इस ऑनेस्ट को मिटा दीजिए तो ये बॉय हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये भी आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बॉय, वो बॉय नहीं, ए, ये नाउन है बॉय, तो ये सेंटेंस अब सही माना जाएगा। लेकिन आजकल की जो ग्रामर की दृष्टि को ना देखते हुए कुछ बच्चे स्पोकन इंग्लिश में सीधे सीधे कह देते हैं राम इज बॉय, राम इज बॉय। तो क्या ये सही माना जाएगा? ये गलत माना जाएगा। हमेशा याद रखिए कि नाउन से पहले 100% एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आ बॉय आएगा। तो अब इनके यूज में भी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दूंगा, और आप लगातार बने रहिए। तो यहाँ पर मेरे 2-3 बातें निकल करके आती हैं आर्टिकल में। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने होते हैं, ठीक है, ये मैंने बहुत सारी आपको बातें समझाने का प्रयास किया। अब
जैसे आर्टिकल आपके दो हुए, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इसमें आपके अ और एन हो गया, ये आपका दा हो गया। ओके, इनका प्रयोग हमने हिंदी उच्चारण के व्यंजन अक्षर से पूर्व और इसका स्वर अक्षर से पूर्व किया। तो ये भी ध्यान में रखते रहिए। इसे हम दा भी बोलते हैं और दी भी कहते हैं। तो ये स्वर अक्षर से और इसे व्यंजन से, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नाउन से पहले किया जाता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब कहीं कहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसको तो हम आसानी से कर लेते हैं, बट यहाँ पर इसमें हमको दिक्कत आती है। अब जैसे ये देखिएगा, मेन बात हमारी कहाँ पर आती है, इनडेफिनिट पर। अब इनडेफिनिट में हमारे कुछ वर्ड्स दे दिए, यूनिवर्सिटी आ गया, अम्ब्रेला आ गया। अब आप देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि यू, हमें उच्चारण देखना है पहला। यू में क्या आया, ये यू, इसमें या आया, और ये अम्ब्रेला है, इसमें यू का क्या आया, आ आया। तो यहाँ पर हमको देखना है, तो क्या हम इसके साथ में ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, इसका यूज करना है। तो यू या आ रहा है, ये कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट में आप क्या लगाते हैं, ए। और अम्ब्रेला में यू आ रहा है, ये क्या है, स्वर है, वॉवेल है हिंदी का, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। ऐसे ही मैं और अक्षर दे रहा हूँ, और शब्द यूनिटी दे दिया, यूनेक्स दे दिया। अब यूरोपियन दे दिया। तो अंग्रेजी में ये आवश्यक नहीं है कि हिंदी का उच्चारण हो इनका एक जैसा हो। अब यू में क्या आया, या आया, यू, और यहाँ यूनेक्स, यूरोपियन। अब यहाँ ई है, इसका भी उच्चारण या आ रहा है। तो आपने देखा, यहाँ ए आया, यहाँ भी ए आया, यहाँ भी ए आया। ओके, तो जो हमारी प्रॉब्लम रहती है इसके ऊपर रहती है। इसी से संबंधित जैसे कुछ एब्रिविएशन वर्ड्स होते हैं, उसमें भी आप देखिएगा संक्षिप्त शब्द। एब्रिविएशन जैसे आपका आ गया, एम ए आ गया, तो मुंह से लग रहा है एम, तो इसका उच्चारण क्या है, ये एम ए।
तो इसका पहला अक्षर क्या आया, ए आया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन एम ए, एम एल ए दे दिया हमने, एम एल ए। अब इसमें क्या लगेगा, अब इसका पहला उच्चारण क्या हो रहा है, एम एल ए, ये आपका ए आ गया। तो यहाँ क्या आएगा, एन, तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया, ए और एन के बारे में। अब आपका डेफिनेट आर्टिकल मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी मैं जब आपको सिखाऊंगा तो उसमें भी समय लगेगा एक एक चीज़ को बताने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बारीकी से एक दो बार देखेंगे, समझेंगे। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और महीनों लग जाते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने इस 20-25 मिनट में प्रयास किया है। तो फिर मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार बने रहिए और मेरी जो उम्मीद है कि मैं देश की सेवा करूं, देश का हर बच्चा अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी को समझे, ग्रामर को समझे। मैं एक एक बच्चे को गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं पूरी ग्रामर को आपको अच्छे से एक एक कंटेंट को समझाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, ओके।